नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुण सक्सेना। जैसा कि बता दें, एक 2 से 3 दिन पहले एक मामला आपको सामने दिखाया था। जिला हापुड़ के मसूरी के ग्रामीण गांव शेखपुर खसरा का ये मामला था, जिसमें दानिश नामक युवक चांदनी एक पीड़िता लड़की के साथ 2 साल से अवैध संबंध में रहता है, शोषण करता है और लगातार उसे शादी का आश्वासन दिया जाता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और फिर उसके बाद शादी से नकारा जाता है। लगातार पीड़ित जगह जगह धक्के खा रही थी, लोगों से दरकार कर रही थी कि मदद की जाए, पर कहीं से कोई मदद नहीं दिखी। फिर पीड़ित ने आज आरजेपी कार्यालय पहुंची है। यहां आरजेपी के जिला अध्यक्ष महेश सिसोदिया जी मौजूद हैं और तमाम आरजेपी के पदाधिकारी जो है यहाँ मौजूद हुए हैं। आपको बता दें, पीड़ित यहाँ पहुंची है, गाजियाबाद में जिला कार्यालय है आरजेपी का, और यहाँ पीड़ित पहुंची है और पीड़ित को देखेंगे और बात करेंगे आरजेपी के पदाधिकारियों से भी कि किस तरह से इस युवती की जो है मदद की जाएगी, क्योंकि लगातार जो है युवती ने धक्के खाए हैं और परेशान हुई है। पीड़ित अब परेशान होकर आरजेपी के पास पहुंची है। बात करेंगे, तमाम मीडिया भी मौजूद है और मीडिया के सभी साथीगण मौजूद है, और बात करेंगे आरजेपी के पदाधिकारियों से कि हाँ भाई, किस तरह से जो है इस पीड़िता की मदद की जाएगी। चांदनी, आपका क्या नाम है, क्या समस्या है आपके साथ, बताइए। मेरा नाम चांदनी है। मैं शेखपुर खिचरा में रहती हूँ। मेरी समस्या ये है, मेरे मतलब दानिश नाम का लड़का है, पिताजी का नाम आगे दली है, और मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। मुझे कहीं से तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा, मैं ना ही मुझे कानून इंसाफ दे पा रहा है, ना मेरी कोई मदद कर पा रहा है। मैं 4 महीने हो गए मुझे भटकते धक्के खाते इंसाफ लेना चाह रही हूँ, इंसाफ मुझे कोई नहीं दे पा रहा। अब मैं ये आरएलए पार्टी और गाजियाबाद आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि मुझे यहाँ से हेल्प मिल सकती है, तो इसलिए आज मैं यहाँ आई हूँ। मुझे जहाँ तक भी है, ये महेश सिसोदिया जी के पास मैं आई हूँ। मुझे इनके बारे में किसी बताया, ये बहुत हेल्प करते हैं, सभी की हेल्प करते हैं। तो आज मैं इस यहाँ जो आई हूँ, एक हेल्प के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी ना तो कहीं से सुनवाई हो रही है, ना ही मेरी कोई मदद कर पा रहा है। मैं धक्के खा के बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। मैंने तो जहाँ तक भी था ये सोचा था मैं खुदकुशी कर लूँगी, पर जहाँ तक भी अब देखो, अगर ये मेरा साथ दे देंगे, मेरे साथ बढ़ेंगे, मुझे इंसाफ दिला देंगे, तो देखो मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये है। मैं इनके पास आई हूँ। अगर मेरे तो हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट ये है कि मुझे जहाँ तक भी इंसाफ चाहिए, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बेटियों को इंसाफ चाहिए। मैं आज इनके पास आई हूँ, किया के पास। एक चीज खुल के बताइए, आपको परेशान कौन कर रहा है? मुझे परेशान दानिश की फैमिली। मुझे ये दानिश कौन है? दानिश वो है जिसने मेरे साथ गलत किया, जिसने मेरे साथ संबंध बनाए और मुझे झांसा दिया, शादी का झांसा देकर, और अब मुकर गया कि मैं शादी नहीं करूँगा, पर्चे लिख कर दिए और बहुत कुछ उसने मुझसे वादे करे थे, और अब बिल्कुल साफ इनकार करता है। कितने समय तक आप उसके साथ संबंध बनाए? मैं 2 साल तक उसके रिलेशन में बिल्कुल रही, और मैं ना अब इधर की रही ना उधर की रही। रास्ते में मेरा घर था, मम्मी भी यहाँ से चली गई, मेरी फैमिली भी चली गई, और अब आपने एफआईआर करवाई? मैंने एफआईआर करवाई। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का तो बस यही था कि हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाए वो भी। मैं चौकी गई, उसने मुझे उस टाइम मारा भी था, पीटा भी था। मैं अपने बच्चों को जख्मी लेकर चौकी में जख्मी हालत में गई। मैंने वहाँ लिख के डाली, वहाँ से मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं थाने गई, थाने भी ये बोल रही है। कौन से थाने गए थे? मैं धोलाना थाने। मैं वहाँ गई, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कि हाँ लड़के को उठा लेंगे, लड़के को बुलाएंगे। ना ही उन्होंने उठाया, ना ही मुझे बुलाया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे पास कोई पैसा नहीं, कोई ढेला नहीं जो मैं आगे लड़ूँ। मुझ पर तो ये भी नहीं कि मैं 2 रोटी अच्छी खा सकूँ, मुझ पर तो ऐसा भी नहीं है। आपका केस कोर्ट में गया है? मेरा केस कोर्ट में गया है। तो आपने वकील करा? वकील मैंने करा। वकीलों को मैं कहाँ से पैसे दूँ जब मेरे पास पैसे नहीं है? तो मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, जहाँ तक भी है मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं इंसाफ के लिए मुझे जो जहाँ बताता है मैं वहाँ जाती हूँ, पर मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। महेश जी, आज ये बहन आपके पास पहुंची हैं, आप आरजेपी के जिला अध्यक्ष से गाजियाबाद से, और लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और प्रभारी जी भी मौजूद हैं जो कि विधायक के प्रत्याशी। किस तरह की मदद देखने को मिलेगी बहन के लिए? देखिए, पहले तो मैं बड़ा जब बहन जी ने हमको बताया कि ये घटना हमारे साथ घटी है,
और इस पर्सन ने करा है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज के टाइम में ऐसे हमारे जो योगी जी और मोदी जी कहते हैं राम राज्य लाना, तो इस राम राज्य में भी ऐसे रावण हैं जो महिलाओं की सुरक्षा ना करते हुए उनका उत्पीड़न करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। योगी जी ने महिला आयोग बनाया हुआ है, योगी जी ने सारी सुविधाएं दी हुई, लेकिन वो सब जीरो हुई जा रही हैं। आज ये बहन इतना परेशान होके, इतनी पीड़ित होके आई है, तो बड़ा दुख है और इस दुख को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। और हमारी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जो भाई सेठ सिंह राणा जी ने बनाई है, उसका एक ही उद्देश्य है गरीबों का, शोषित का और महिलाओं का, इन सब का जो मतलब इन सब के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उनको सुरक्षा देना, अपने स्तर पर उनके मुद्दों को उठा के, जनता के मुद्दों को उठा के आगे ले जाना। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ कहूँगा, इस बहन का जितना सहयोग हो पाएगा, देखिए मैं बिरादरी से राजपूत हूँ, हम राजपूतों का इतिहास रहा है, हमने 36 बिरादरियों को साथ में लेके चले हैं, हमने किसी एक बिरादरी का साथ नहीं दिया, हमने हर बिरादरी को साथ में लेके खड़े रहे हैं और उनकी परेशानियों को निवारण किया है। तो मैं ये अपने आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस बहन जी का, जिनका बहन का नाम जो है ये चांदनी है, जो कि दानिश नाम का सन ऑफ आदिल अली, जिसने उत्पीड़न करा है, इसका साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ, या तो इनको इंसाफ दे दे, प्रशासन से कहना चाहता हूँ या तो इंसाफ दे दे और इनकी परेशानियों का निवारण करे, नहीं तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इनके लिए हमेशा खड़ी है और इतनी शक्ति के साथ खड़ी होगी कि प्रशासन देखता रह जाए। जैसा कि बात की जाए, आरजेपी से आप जिला अध्यक्ष हैं और किसान यूनियन से भी जुड़े हैं। किसान यूनियन लगातार धरने प्रदर्शन करती नजर आई है, अब बहन के लिए किस तरह का धरना देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा आपने बताया, मैं भारतीय किसान यूनियन बलराज, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज भाटी जी ने बनाई है, मैं उसका जिला हापुड़ अध्यक्ष भी हूँ और गाजियाबाद जिले से मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये जो मैटर है ये हमारे हापुड़ ज़िले का है, तो मेरा पहला दायित्व बनता है भारतीय किसान यूनियन बलराज के माध्यम से इनके परेशानियों को सुने, और एक इंसान होने के नाते भी मेरा ये दायित्व बनता है। तो भारतीय किसान यूनियन बलराज भी पूरे दल बल और तन के साथ और मन के साथ इनके साथ खड़ी है, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है। तो शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि दोनों संगठन के कार्यकर्ता आ गए तो चौकी से निकलना भारी पड़ जाएगा आपका, इसलिए कह रहा हूँ कि इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण करना है। जैसा कि दिल्ली में बात की जाए, चौपाल पे सीधा सीधा एक संदेश दिया गया था भाई सेठ सिंह राणा द्वारा कि जितने भी पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ आरजेपी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और लड़ाई करेगी। तो किस तरह का जो है बात की जाए तो आरजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे बहन के साथ? बहन के साथ हर वक्त हर समय खड़े हैं और पूरे दल बल के साथ खड़े हैं, और बहन के साथ कोई भी अगर परेशानी उत्पीड़न हुआ है, अगर ये सच्ची हैं, पूरे मतलब शक्ति लगा देंगे इनके इंसाफ दिलवाने में, ये मेरा पूरा आश्वासन है आपके। कहीं ना कहीं शरण में सेठ सिंह राणा और आपके अन्य जो पदाधिकारी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, सारे पदाधिकारी मिलेंगे। सेठ सिंह राणा जी नहीं मिले तो हमारे पूरे जिले के, प्रदेश के सारे कार्यकर्ता मिलेंगे वहाँ पर। महेश जी, एक सवाल है मेरा, जिस तरह से प्रदेश में या पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम को लेकर एक विवाद चलता है, एक संकीर्ण मानसिकता चलती है, आज एक मुस्लिम महिला आपसे मदद मांग रही है, इनकी मदद को लेकर कितने आपकी जो पार्टी है कितनी सक्रिय रहेगी? क्या कोई भेदभाव भी उत्पन्न हो सकता है इससे? देखिए, हमारी पार्टी ने ना कभी भेदभाव किया है और ना वह कभी करेंगे। हमारे भाई सेठ सिंह राणा जी का एक नारा है कि ना किसी का हक छीनेंगे ना छीनने देंगे। हमारी पार्टी 36 बिरादरियों को लेकर चलती है, बिना हिंदू मुस्लिम के भेदभाव के चलती है। अगर ये बहन हमारे पास मजबूरी में आई है तो ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा फर्ज है, और हमारा एक व्यक्तिगत नारा भी है और एक धर्म भी बनता है कि हम इनकी मदद करें। हिंदू हो मुसलमान हो, पार्टी किसी एक की नहीं होती है, पार्टी सर्व समाज की होती है। महेश जी, मेरा एक सवाल है, जैसा कि योगी जी ने भी कहा था कि जो बहन बेटियों को अगर गलत निगाह करेगा या गलत तरीके से वो देखेगा उसके खिलाफ 24 घंटे में एक्शन लिया जाएगा। क्या भाजपा सरकार ये मुस्लिम वर्ग की महिला होने के बावजूद इन पर कोई किसी तरह से
पुलिस प्रशासन हो या प्रशासन की बात करें, शासन प्रशासन की मदद नहीं कर रहा है, तो क्या भेदभाव की परिस्थिति है? देखिए, आप क्या भेदभाव कहेंगे इसके लिए? भेदभाव ही करा जा रहा है। मुझे जो लगा है, बहन ने बताया कि मैं थाने में गई, वहाँ कोई नहीं सुनता। थानेदार कहता है हम बात करेंगे, समझाएंगे। पिछले 1.5-2 साल से उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है। जब उन्होंने शादी के लिए कही तो उसने शादी नहीं करी। अब जब वो थाने तक पहुंच गई तो उनकी परेशानियों को मैं तो कहता हूँ 10 दिन तो लगे, 10 मिनट नहीं लगने चाहिए थे उसको पुलिस में गिरफ्तार करके और उसकी परेशानियों का और इनके साथ इंसाफ करवाती। इसका मतलब क्या है, अगर नहीं करा गया कि पुलिस मिली हुई है और वहाँ पर उनके साथ कुछ ना कुछ भेदभाव कर रही है। हिंदू मुस्लिम अगर ये मुस्लिम महिला है, मुस्लिम महिलाओं का रहने का अधिकार नहीं है क्या हिंदुस्तान में, या मुस्लिम समाज का रहने का अधिकार नहीं है? सिर्फ एक ही नारा है हमारा कि ना किसी के साथ गलत होने देंगे और ना गलत सहेंगे। अगर बहन हमारे पास आई है तो पूरा सहयोग करा जाएगा। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन ने ये बात नहीं सुनी तो जल्दी से जल्दी इसको निपटा दें, ना तो फिर किसान यूनियन और राष्ट्रवादी जन लोग पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ पर हजारों की भीड़ में थाना और चौकी सील कर देगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी इस बहन की मदद के लिए? आगे की रणनीति ये रहेगी, अभी हम अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात कर देते हैं एक बार कि क्या रणनीति बनानी है, और उसके बाद मैं आपको संदर्भ में बता पाऊंगा, क्योंकि महिला आयोग भी है हमारा, उनसे भी बात करते हैं और हमारे जो अन्य संगठन और हमारे अन्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात कर लें। उसके बाद पूरी रणनीति बना के और आपको हम बता दिए। चांदनी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जब आप पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं या शासन प्रशासन के पास जाती हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं? क्या कोई ऐसे की डिमांड होती है रिश्वत की? मुझसे पैसों की तो डिमांड वो करते नहीं है, पर ये कह देते हैं लड़के को हम उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कौन कर कहता लेंगे। है ऐसा? मुझसे पुलिस वाले कहते हैं, जैसे चौकी इंचार्ज हो गए तुम्हारे। मैं क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? चौकी इंचार्ज का नाम था संजीव। क्या कहते हैं वो आपसे? वो ये कहते थे ठीक है हम लड़के को उठा लेंगे और लड़के को उठा लेंगे, आपको फोन कर देंगे, आप आ जाना जैसा कितने आप दिन चाहते से हो। कहते हुए आ रहे हैं? 4 महीने हो गए मुझे। 4 महीने से अभी तक नहीं उठाया? 4 महीने से उसे एक दिन भी नहीं उठाया। मैं कोतवाल गई थी, थाना गई थी, मैं धोलाने, वहाँ कोतवाल गई थी, वहाँ भी एसएचओ साहब का क्या कहना है इस बात पे? एसएचओ साहब का भी यही कहना था कि लड़के को हम उठा लेंगे और जैसा आप चाहोगी ऐसा हो जाएगा। ना तो लड़का उठा और ना ही ऐसा हुआ, ना ही मेरे पास कॉल आई, ना ही मुझे बुलाया गया। जैसा कि अभी आपने बोला था कि मुझे धमकी दी जा रही है, किस तरह से धमकी दी जा रही है? मुझे धमकी दी जाती है कि ये फैसला वापस ले ले वरना तेरा अंजाम बुरा होएगा, तेरे बच्चों का और तेरा अंजाम बुरा होएगा। अंजाम में मारने की धमकी देते हैं कि पास की नहर है, तुझे तेरे बच्चों को काट कर डाल देंगे, अपने बच्चों का गम देखना चाहती है तो ये फैसला वापस ले। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मुझे दानिश की फैमिली रास्ते दानिश की फैमिली में कौन कहता है? दानिश की फैमिली में दानिश के भैया, दानिश के पापा भी मुझे क्या बहुत नाम है बात कहते हैं। दानिश के एक तो दानिश हो गया, फिर साकिब हो गया, कादिर हो गए, आबिद अली हो गए, उनकी भावजी है। घर गई थी मैं, भावजी भी ये बोल रही थी कि तेरी छुट्टियां पकड़ के हम मारेंगे, अगर तू मर्दों से वो करेगी तो हम तेरे वो करेंगे, तेरा इलाज बांधेंगे, तुझे मकान से निकालेंगे। तो इसका तूने मतलब ये आपको पोल कैसे खोली, तूने कैसे बेइज्जती करी हमारी, क्यों वो करा, हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो गई। मैंने कहा मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरी इज्जत से क्यों खेला वो कहाँ का कुंवारा है, आप तो कुंवारा बोल रहे हो उसे, उसके क्या काम नहीं हुआ, 1-3 बोल निकाह के इधर रह गए थे, बाकी काम तो सब कुछ हुआ है, तो उसे क्यों कुंवारा कहा जाता है कि मैं कुंवारा हूँ या हमारा देवर कुंवारा है। तो मुझे अब धमकियाँ देते हैं। कल भी मुझे मतलब उसकी भाभी जो है बोल रही थी कि हम जाएंगे उसको मारेंगे पीटेंगे, मैं बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने भैया को फ़ोन करा, मैंने कहा भैया ऐसे है, भैया ने कहा मैं बहन बाहर हूँ, आपकी मदद करूँगा, टेंशन मत लो आप। फिर मुझे